हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय प्रधान, विभागाध्यक्ष समाचार विभाग। आज हम लोग चर्चा करेंगे हेल्थ पॉलिसी के बारे में। सामाजिक नीति क्या है उसके बारे में। स्वतंत्रता से पहले इस पर सोचना शुरू हो गया था। बहुत सी कमेटियां बनी जो सर्वे करके ये सिचुएशन को देखा, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और कुछ अपने सुझाव और रिकमेंडेशन दिए। उसी संदर्भ में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले एक बोर्ड समिति 1946 में गठित की गई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर जोसेफ थे। उन्होंने जो है स्टडी ऑन वेरियस डायमेंशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी जो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न डायमेंशन हैं, आयाम हैं, उन पर अध्ययन किया। और अध्ययन करके उन्होंने एक सजेशन दिया कि अबाउट वाटर हेल्थ, उन्होंने सुझाव दिया कि पानी के, स्वास्थ्य सुविधा के, मकान के, वातावरण के और एजुकेशन के जो डायमेंशन हैं, जो आयाम हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर इनमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसमें बदलाव करते हैं, इसमें विकास करते हैं, तो अवश्य ही हमारी स्वास्थ्य, लोगों की स्वास्थ्य, हमारे समाज की, हमारे देश की अच्छी होगी और इसको हमें फोकस करना चाहिए। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था, जो बोर्ड समिति 1946 में बनी थी। आफ्टर द फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के बाद भी विभिन्न प्रकार की कमेटियां थी जो काम कर रही थी और काम करके स्टडी करके उन्होंने भी अपना सजेशन दिया। जिसमें पहला है मुदालियर समिति 1959, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उन्हीं के नाम से इस समिति को गठित किया गया था सन 1959 में। उन्होंने ये स्टडी किया कि जो बोर्ड समिति है, जो बोर्ड कमेटी बनी थी 1946 में, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, जो सुझाव दिए थे, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। और उन्होंने सजेशन भी दिया कि जो है रिकमेंड भी किया कि डेवलप अर्बन हेल्थ एजुकेशन अरेंजमेंट आल्सो, यानी उसके साथ साथ जो बोर्ड कमेटी ने जो सजेशन दिया था, उसके साथ साथ इन्होंने, यानी मुदालियर कमेटी ने सजेशन दिया कि जो हमारे अर्बन हैं, एरिया हैं, उनके हेल्थ एजुकेशन अरेंजमेंट को भी शामिल किया जाए और उस पर फोकस किया जाए और उसको विकसित करने में मदद किया जाए, तभी हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अर्बन एरिया के जो हेल्थ हैं, वहाँ झुग्गियाँ ज़्यादा हैं, पुअर लोग हैं, पुअर कम्युनिटी है कुछ एरिया को छोड़ के। तो अगर उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया जाता है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस नहीं किया जाता है, तो हम स्वास्थ्य को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तीसरा था स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा नियोजन समिति, बनी सन 1963 में। यानी 1963 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा नियोजन समिति। इन्होंने ग्रामीण अंचलों में बहुउद्देशीय महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाए। यानी इनका ये था कि ग्रामीण अंचल में जो बहुत से उद्देश्य हैं, महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा एकीकृत इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवा प्रदान की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक ही समय में, एक ही जगह में विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं, उन्हें प्रदान करके लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में इम्प्रूव किया जा सकता है। 1972 में सरकार इसके लिए एक समिति का गठन किया और एक मास्टर प्लान चलाने जाने का प्राविधान किया। यानी 1972 में जो सरकार थी, उन्होंने एक समिति का गठन पुनः किया और उसके माध्यम से मास्टर प्लान चलाए जाने का प्राविधान का किया। 1977 में नई स्वास्थ्य योजना लागू की गई और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर बल दिया गया। यानी जो गांव में काम करने वाले जो मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर थे, उन पर फोकस किया गया, उनको अवेयर करने का प्रयास किया गया, उनको ट्रेंड करने का प्रयास किया गया और ये कहा गया कि अगर उनकी जो है योजना में इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए और उनको ट्रेंड किया जाए, तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ के फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह उन पॉलिसी में की गई। संयुक्त राष्ट्र ने 1978 में आल्मा आटा घोषणा की।
1978 में यूनाइटेड नेशन ने एक योजना की आल्मा योटा घोषणा की और जिसमें प्रौद्योगिकी पर आधारित पुरुष सहभागिता पर जोर दिया गया, जो टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन पर जोर दिया गया। यानी इसका हमें कहीं ना कहीं कमी थी, जो 1978 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया और ये कहा कि प्रौद्योगिकी पर आधारित पूर्ण सहभागिता पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो सके, लोगों को स्वास्थ्य को हम इम्प्रूव कर सके। सभी को 2000 तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया। यानी जो ये घोषणा की गई यूनाइटेड नेशन द्वारा, उसमें ये भी प्रावधान किया गया कि सभी को 2000 तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाए और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड हुए। 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण की घोषणा की गई। यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी वर्ग को ध्यान में रख कर के पूरे ओवरऑल जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सभी का फुल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होना चाहिए। वो बीसीजी हो, डीपीटी हो, पोलियो हो, टिटनेस हो, रूलर बूस्टर हो, विटामिन हो, वो सारे टीके हमें लगने चाहिए जितने भी लोग हैं। तो यूनिवर्सल एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक कार्यक्रम होना चाहिए, एक अभियान छेड़ना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सार्वभौमिक टीकाकरण की प्राप्ति कर सकें। 1985 में इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई थी, जो 1985 में नीति बनी थी उसके माध्यम से। एवं 1982 में कुष्ठ निवारण नीति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। यानी 1982 में हमारे देश में जो कुष्ठ से रिलेटेड बीमारियां थी उनका निवारण कैसे किया जाए, उस नीति का भी शुभारंभ 1982 में किया गया। अर्थात 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण का और 1982 में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। गंभीर बीमारी जैसे डिप्थीरिया है, जमोगा है, क्षय है, लकवा है, खसरा है और काली खांसी को रोकना था। यानी इस नीति में ये भी प्रावधान किया गया, जो घोषणा की गई थी कि उसमें जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उस बीमारियों को हमें अपने देश से हटाना है, भगाना है, उसे देश को मुक्ति दिलाना है। जैसे डिप्थीरिया थी, जमोगा एक बीमारी थी, क्षय यानी टीबी जिसको बोलते हैं टीबी बीमारी थी, लकवा पोलियो की बीमारी में थी, खसरा और काली खांसी की जो बीमारी थी उससे रोकने का प्रावधान भी इस नीति के अंतर किया डाला गया था और इसको दूर करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें पॉलिसी के अंदर जुड़कर इसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हेल्थ फील्ड में। वो इंस्टीट्यूशनल हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, अवेयरनेस कैंपेन हो, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इसे खत्म करने का प्रयास किया गया। जैसे हमारे देश से टीबी क्षय मुक्त देश होना चाहिए, पल्स पोलियो मुक्त होना चाहिए, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जिससे लाभ उठा करके लोग इससे मुक्ति पाने में सक्षम रहे। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इसे शामिल किया गया। यानी जो हमारी जो ये गंभीर बीमारियां थी उन गंभीर बीमारियों से रिलेटेड जो है कार्यक्रम बनाने एवं कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने, कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो गई थी और शामिल कर लिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया, जिसमें हमें कुछ सफलताएं भी मिली, कुछ बीमारियों को हमने रिड्यूस करने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, मुक्त करने का भी प्रयास किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनी, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में बनी, जिसका उद्देश्य था राष्ट्र के समाज लोगों को स्वास्थ्य के मानकों को लागू करना तथा स्वस्थ जीवन के अवसर प्रदान करना। यानी जो ये नीति 2002 में लागू की गई उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो हमारी हेल्थ के स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार उनके जीवन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, स्वस्थ कैसे प्रदान किया जाए, कैसे उनके स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाए, इसको ध्यान में रख करके एक नीति का आयोजन 2002 में किया गया, जिसमें मुख्य दृष्टिकोण था जनसंख्या व्यवस्था को केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुविधाजनक बनाना।
यानी जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और उसको कम करते हुए हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें निगार किया गया। और जो इससे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, जो इससे रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं, जो इससे रिलेटेड हमारी स्कीम हैं, उन स्कीमों के माध्यम से हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर फोकस करने की व्यवस्था की गई। निजी क्षेत्रों के योगदान को शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ जो हमारी प्राइवेट एजेंसियां हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को भी योगदान के लिए शामिल किया गया, ताकि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सभी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फंडिंग एजेंसी हो, उसको भी इंक्लूड करके इसमें हम कैसे जो है जन स्वास्थ्य व्यवस्था को केंद्रित कर सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को इम्प्रूव करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे उनको हम स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी बातें जो 2002 में जो राष्ट्रीय नीति बनी थी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी पॉलिसी के अंतर्गत नीति निर्धारण की जाती है, जो ऑब्जेक्टिव और जो ड्यूटी जांच की जाती है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से हम उन्हें कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये सारे नीति निर्धारण के अंतर्गत। कभी कभी बहुत सी कमेटियां बनती हैं जो हमारे देश में स्वास्थ्य की जो स्कीम है, जो सर्विसेज है, जो कार्यक्रम है, उनका स्टडी करती हैं, एनालिसिस करती हैं और विश्लेषण करके कुछ अपने सुझाव और रिकमेंडेशन देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आज स्थिति स्वास्थ्य की हमारे लोगों की ये है, तो आगे चल कर के हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं और जन जन तक लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं, ये सारी स्टडी भी चलती रहती है। तो बहुत से हेल्थ के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टडी रिसर्च करती हैं, स्टडी करती हैं और टाइम टू टाइम गाइडलाइन प्रदान करती रहती है। जो हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर हैं, जो पॉलिसी निर्माण निर्धारक करें, पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो सारी सुविधाओं को हम समय समय पर करते रहते हैं और समय समय पर उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे रिसोर्सेज हो, उस बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो पॉलिसी के अंतर्गत केवल हम जब नीति बनाते हैं उस समय उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, किस पर्पज को लेके, किस लक्ष्य को लेकर के हम पॉलिसी बना रहे हैं और उस पॉलिसी के यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी योजनाएं चलाना चाहते हैं और चलाना जानते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव करेंगे, जिससे बदलाव लाएंगे तो लोगों को तक उसकी सुविधाएं पहुंचेगी, लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें सिस्टम भी देखना है, लोकल गवर्नेंस को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, कम्युनिटी को भी देखना है, समूह को भी देखना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है, कुछ फंडिंग एजेंसियाँ हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं उनको भी देखना है और वो सब सारी चीज़ों को लेकर के हम इस फील्ड में काम करते हैं और जो हमारी पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, जिस पर्पज से बनाई जाती है, उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि स्वतंत्रता से पहले हेल्थ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने पर विचार शुरू हुआ, सोच शुरू हुई और समय समय पर पॉलिसियाँ बनती रहीं और पॉलिसियों का अवलोकन होता रहा, उसका विश्लेषण होता रहा है और उसके आधार पर जो कमेटियों का, जो समितियों का जो सजेशन रिकमेंडेशन आते रहे हैं, उन्हें पूरा करके और उसमें फिर दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो टाइम टू टाइम कमेटियों के माध्यम से उनका जो है सर्वेक्षण, उनका ट्रेनिंग, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और उसके माध्यम से जो है हम अपने देश की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की हेल्थ सुविधाओं को, हेल्थ फैसिलिटी जो हैं, हेल्थ जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो सर्विसेज हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं, बदलाव लाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसमें कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें सभी की सहभागिता आवश्यक होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे फंडिंग एजेंसी हो। अगर एकजुट मिल करके सभी लोग एक साथ मिल करके
योजना बनाएं, सभी लोग एक साथ मिलकर पॉलिसी बनाएं, सभी लोग एक साथ मिलकर के उसको ऑर्गेनाइज करें, सभी लोग मिलकर के उसको इम्प्लीमेंट करें, तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सबके जीवन को, सबके स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके समय समय पर नीतियों का निर्धारण होता रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो, तो स्वतंत्रता के बाद हो, और समय समय पर हम उनकी अवलोकन करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट, बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। लास्ट जो हमारी अंतिम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बनी थी, उनका क्लियर कट उद्देश्य था कि राष्ट्र के सामान्य लोगों को स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार, यानी जो हमारे हेल्थ की स्टैंडर्ड है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, उस मानकों के अनुसार जो आम पब्लिक है, जो आम कम्युनिटी है, समूह है, समुदाय है, उनको मिलना चाहिए, ताकि वो अपने स्वस्थ जीवन को अच्छे बना सके और स्वस्थ जीवन को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सके। इस प्रकार से मुख्य दृष्टिकोण जन स्वास्थ्य व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए, यानी सेंट्रलाइज करते हुए स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुविधाजनक बनाना था और निजी क्षेत्रों के योगदान को शामिल करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।